Hello everyone, welcome or welcome back to my YouTube channel, A Young Homeopath. Hope you all are doing well. So, as you all know, in this video, we are going to know about a particular symptoms of Nux vomica. In the previous video, we are seeing about its basic data and the general data, and also a spare of action, its pathogenesis, elements from, and also a guiding symptoms. Right. So, in this video, we are going to know about only the particular symptoms of the Nux vomica and general modalities and the relationship of remedy. Right. So, particularly for the Nux vomica, we all know that Nux vomica is a polycrest remedy, right, and the constitutional remedy. So this medicine is act on all the systems of our body, right? So particularly, it's a particular symptoms are first one, which is mind, then headache, and then there is a GIT complaints, right? And in the GIT complaints, there's a particular thing in the mouth, then throat, and then stomach, and then lastly, there is a general modalities and the relationship. Relationship are the important features for the noxomica, right? So let's get started. सो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं विद द माइंड ऑफ द नक्सवामिका, राइट। सो पहले जो वीडियो था हमारा पार्ट वन ऑफ नक्सवामिका, उसके अंदर हमने जब कॉन्स्टिट्यूशन की बात करी थी तभी हमने उसका जो मेंटल मेकअप है उसके बारे में भी कुछ पॉइंट्स हमने देखे थे, राइट। सो वो पॉइंट्स भी आपको ध्यान में रखने हैं, प्लस जो अभी मैं पॉइंट समझाऊंगी वो भी आपको ध्यान में रखने हैं, राइट। जिसकी वजह से क्या होगा कि आप एक नक्सवामिका के पेशेंट को समझ भी पाओगे, प्लस सेकेंड थिंग कि आपको अगर एग्जाम में लिखना है तो आपको दोनों चीज़ों को मिक्स करके लिखना होगा, राइट। सो अगर आपने अभी तक वो फर्स्ट वाला वीडियो नहीं देखा है, देन पहले वो वाला वीडियो देखिए, देन यू कैन अंडरस्टैंड कि मैं यहाँ पर इस वीडियो में किन किन पॉइंट्स के बारे में क्या क्या बातें करने वाली हूँ, राइट। क्योंकि अगर आपको बेसिक थिंग पता नहीं होगा, सो आप उसके पर्टिकुलर सिम्टम्स को नहीं समझ पाओगे, राइट। ओके। सो फर्स्ट हम माइंड के बारे में बात करेंगे। सो ऑल द कंप्लेंट्स फ्रॉम द सिविलाइज लाइफ और हाई लिविंग इरिटेशन ऑफ द नर्वस सिस्टम इन द ब्रेन, राइट। सो पहले पहले वीडियो में ही हमने बात कर ली थी कि ये जो नक्सवामिका है उसका एलिमेंट्स फ्रॉम क्या है, फ्रॉम द सिविलाइज लाइफ, राइट, एंड द अल्कोहल एंड द ड्रग अब्यूज एंड ऑल द थिंग्स विच आर इन द सिविलाइज लाइफ, राइट, हाईली सिविलाइज लाइफ जो कि हम आजकल जी रहे हैं, राइट। हाईली सिविलाइज तो नहीं, बट सिविलाइज लाइफ जो कि हम जी रहे हैं, राइट। सो उसकी वजह से उसके माइंड के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, सो उसकी वजह से सो सिविलाइज लाइफ से आप समझ सकते हो कि उसको जो अल्कोहल है या फिर तो कोई भी नशाकारक जो पदार्थ है उसका सेवन करने की आदत होगी, जिसकी वजह से उसके डायरेक्टली माइंड और नर्वस सिस्टम के ऊपर उसका इफेक्ट होगा, राइट। सो उसके ऊपर भी क्या होगा कि वो जो सारी चीज़ें हैं, वी ऑल नो दैट कि वो हमारे जो ब्रेन और नर्वस सिस्टम है उसे इरिटेट करती है या फिर तो उसका जो एक्शन है उसे बढ़ाती है, राइट। सो यहाँ पर वही चीज़ लिखी गई है कि ये जो नक्सवामिका है वो हम ऐसे पेशेंट को देंगे जिसका नर्वस सिस्टम या फिर तो उसका माइंड जो है वो हाईली इरिटेबल है, और उसके इरिटेशन की वजह से जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा रेस्टलेस होगा, प्लस उसे सारे काम जल्दी में करने होंगे, प्लस उसे जो सारे उसके काम हैं, सारे जो उसके गोल्स हैं वो अचीव करने के लिए उसके बहुत ज़्यादा जल्दी होगी, प्लस वो उसे अचीव करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, राइट। ये सारी चीज़ों के बारे में हमने डीप में बात की थी इन आवर प्रीवियस वीडियो, राइट। एंड अब हम इसके बारे में और ज़्यादा जानेंगे। सो पेशेंट इज इरिटेबल, राइट। इरिटेबल क्यों है? बिकॉज देयर इज अ इरिटेबिलिटी ऑफ द नर्वस सिस्टम प्लस द माइंड एंड द सेंटर्स, राइट। ओके, देन द पेशेंट इज इरिटेबल। सेकेंड थिंग, केयरफुल। अब पेशेंट केयरफुल क्यों है? अब जैसे कि मैंने आपको आगे कहा कि वो उसके गोल्स के लिए वो अपने जो सारी सोच है, जो उसने सोच रखा है उसके फ्यूचर के बारे में, राइट। सो उसके लिए वो जो पर्सन है वो बहुत ही ज़्यादा केयरफुल होगा, उसे वो गोल्स अचीव करने होंगे, उसे पूरा दिन पूरी रात वही चीज़ें दिखती होंगी कि मुझे ये सारी चीज़ें करनी है, राइट। सो इसी वजह से जो पेशेंट है वो सेकेंडरी ये थिंग आता है कि जो पेशेंट है वो केयरफुल है, राइट। वो हर एक चीज़ के बारे में केयरफुल होगा, राइट। वो अपने सेंसेस के बारे में केयरफुल होगा, वो अपने काम के बारे में केयरफुल होगा, वो अपने जो सारा फिजिकल उसका बिहेवियर है, वो जो सारे उसके कपड़े हैं, उसका जो सोशल बिहेवियर है, उस सारी चीज़ों को लेकर जो पेशेंट है वो बहुत ज़्यादा केयरफुल रहेगा, राइट। देन सेकंड थिंग, फास्टिडियस। जो पेशेंट है वो फास्टिडियस होगा, जैसे कि मैंने आपको आगे कहा कि उसे जल्दी में सारे काम करने होंगे, उसे जल्दी से अपने गोल्स को अचीव करना होगा, राइट। सो वो इसीलिए अलग अलग तरीके के रास्ते ढूंढता फिरता होगा, राइट। एंड सेकंड थिंग विच इज़ अ जीलस, राइट। सो इस एक वर्ड के बारे में हमने पहले वीडियो में भी बहुत ज़्यादा बातें की थी, मैंने बहुत डीप में समझाया था कि जीलस और जेलस दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होता है। सो उन सारी चीज़ों को हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, बिकॉज कि अगर मैंने वही सारी चीज़ें आपसे डिस्कस की तो हमारा ये वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, राइट। ओके, नाउ अब बात करते हैं जो पेशेंट है वो बहुत ज़्यादा नर्वस है, देन मेलेंकोलिक है, राइट। सो जो पेशेंट है वो इरिटेबल भी है, प्लस वो नर्वस भी है, राइट। देन सेकंड थिंग, इम्पेशेंट, राइट। अब हमने फास्टिडियस देख लिया, देन उसका ही एक सिमिलर वर्ड है इम्पेशेंट, राइट। सो पेशेंट जो है इम्पेशेंट भी हो सकता है, प्लस अगर वो सेकेंड स्टेज तक पहुंच जाता है और तब पेशेंट आपके पास आता है तो वो पेशेंट फास्टिडियस भी होगा, राइट। ओके, देन डिस्पोजिंग टू क्विलिज्म एंड एंगर। अब उसके अंदर एंगर का डिस्पोजिशन होगा, क्विलिज्म का डिस्पोजिशन होगा, राइट। सो अब यहाँ पर एंगर क्यों आता है? बिकॉज देयर इज इरिटेबिलिटी, राइट, इरिटेबिलिटी ऑफ द माइंड, राइट। उसकी वजह से वहाँ पर एंगर होगा। अब पर्टिकुलरली पेशेंट जो है वो एंगर कब करेगा, राइट। वो एंगर तभी करेगा जब
उसने कोई चीज़ को समझा होगा या फिर तो उसने कोई किसी चीज़ को एक पर्टिकुलर वे में करने का सोचा होगा, और वो चीज़ अगर सही से नहीं होती है, एट दैट टाइम जो हमारा पेशेंट है वो एंग्री हो जाएगा, वो दूसरों के ऊपर अपना एंगर शो करेगा, वो अपना एंगर दिखाएगा, राइट। सो इस तरीके से जो पेशेंट है वो एंग्री भी हो सकता है, राइट। देन एंजाइटी, इरिटेबिलिटी कैन कमिट सुसाइड। अब यहाँ पर एंजाइटी भी है, राइट। अब जो पेशेंट है, अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि फर्स्ट हमें क्या दिखेगा, ये सारी जो चीज़ें हैं वो एक एक स्टेप में आगे बढ़ेगी, राइट। आप जब भी किसी भी रेमेडी का मेंटल मेकअप देखो तो उसके अंदर आप सारी चीज़ें एक पेशेंट के अंदर नहीं देख पाओगे, राइट। लेकिन ये सारी चीज़ें एक एक स्टेप के बाद आती है, लाइक कि जो नक्सवामी का है वो ब्रेन प्लस जो नर्वस सिस्टम है उसका इरिटेबल कॉज करती है, इरिटेशन कॉज करती है, राइट। सो जो पर्सन होगा फर्स्ट अगर स्टेज होगा उसका, देन जो पर्सन होगा वो इरिटेबल होगा, राइट। अब इरिटेशन उसको किस वजह से होगी हमने आगे देख लिया। देन इरिटेशन की वजह से क्या होगा कि उसे सारी चीज़ें केयरफुली करनी होगी, राइट। अब केयरफुल जो है वो सेकंड स्टेज में आएगा, राइट। देन उसके बाद क्या होगा, अगर उसकी सारी चीज़ें केयरफुली नहीं हो, देन वो पर्सन जो होगा वो एंग्री हो जाएगा, राइट। वो हर चीज़ में अंदर अपना दिखाने लगेगा, राइट। सो जो एंगर है वो थर्ड स्टेज पर आएगा, एंड द लास्ट स्टेज अगर आ जाता है, राइट, अगर उसके गोल्स जो है, अगर उसकी जो सोची हुई चीज़ें हैं वो अच्छे से ठीक नहीं होती, उसके सोचे हुए तरीके से वो सारी चीज़ें नहीं होती, राइट, तो वो एंग्री हो जाएगा। और अगर एंगर से भी कुछ नहीं होता, एंड देन एट द लास्ट स्टेज जो पेशेंट है वो एंजियस हो जाएगा, राइट। और वो इतना ज़्यादा एंजियस हो जाएगा कि ही कैन कमिट अ सुसाइड, राइट, वो सुसाइड कमिट कर सकता है, राइट। ओके। देन पेशेंट इज अफेड टू डाई, राइट। अब यहाँ पर पेशेंट को सुसाइड करना है, पेशेंट ने सोच लिया मुझे सुसाइड करना है, लेकिन यहाँ पर जो पेशेंट है हमारा वो मरने से भी डरेगा, राइट। सो ऐसे जो पेशेंट्स होते हैं वो कभी सुसाइड करते नहीं हैं, राइट। रिमेंबर हियर कि उनको सुसाइड करने की इच्छा होती है लेकिन वो सुसाइड करते नहीं हैं, राइट। तो ये एक चीज़ आप याद रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे मेडिसिन जो है जिसके अंदर जो पेशेंट्स हैं वो सुसाइड करते हैं, राइट। लेकिन यहाँ पर जो नक्सवामी का है उसे सुसाइड करने का मन होगा, उसे सुसाइड करने का थिंकिंग आएगा, लेकिन वो कभी सुसाइड करेगा नहीं। इवन दो यहाँ पर एक चीज़ याद रखिए कि ये जो नक्सवामिका का पेशेंट है वो अपनी बात मनवाने के लिए, वो अपना काम निकलवाने के लिए सुसाइड करने तक सामने वाले को डरा देगा, राइट। लाइक कि मैं सुसाइड कर लूँगा अगर तुमने ये पर्टिकुलर चीज़ नहीं की तो, राइट। इस तरीके से भी कोई पेशेंट अगर आपके पास आता है देन यू कैन प्रिस्क्राइब नक्सवामिका, राइट। सो लेकिन वो पेशेंट रिमेंबर है कि वो पेशेंट सुसाइड नहीं करेगा, राइट। ओके। ना इसका एक की सिम्टम है दैट द पेशेंट इज इजीली बिकम एंग्री, इल ह्यूमर एंड फॉल्ट फाइंडर। अब जो पेशेंट है वो फॉल्ट फाइंडर भी होगा, वाई, बिकॉज कि हमने आगे ही बात की कि जो पेशेंट है ही हैज़ हिज ओन पर्टिकुलर थिंकिंग, राइट, और वो अपनी पर्टिकुलर चीज़ों को लेकर केयरफुल है, राइट। तो अब वो उसको सामने वाले के अंदर हमेशा कोई ना कोई फॉल्ट लगेगा, राइट। देन वेन टू बी अलोन। अब जो पेशेंट है उसे हमेशा अलोन रहना होगा, उसे बस अपने ही काम से मतलब है, राइट। ओके। सो ये सारी चीज़ें हो गई अबाउट द मेंटल मेकअप और द माइंड सिम्टम्स ऑफ नक्सवामिका पेशेंट, राइट। नाउ द सेकंड वन विच इज अ हेडेक, राइट। सो हेडेक का कॉज क्या रहेगा, टेकिंग कॉफी, अगेन हाईली सिविलाइज लाइफ जिसके अंदर की लोग क्या करते हैं, टेकिंग अ कॉफी विच इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ इरिटेंट ऑफ द नर्वस सिस्टम एंड द माइंड। देन टेकिंग अ कॉफी, टोबैको, अल्कोहल, वाइन, इंक्रीज स्पाइसी फूड, excessive spicy food, right? Civilized life, again a civilized life, and the long mental exertion, sedentary habits, राइट। सो ये सारी चीज़ें हो गई अबाउट द कॉजेज, और ये सारी की सारी चीज़ें हमने देखी थी एलिमेंट्स फ्रॉम में, राइट। एलिमेंट्स फ्रॉम जो होता है इट सेल्फ दे आर अ कॉज ऑफ एनी अदर पर्टिकुलर सिम्टम्स ऑफ दिस पर्टिकुलर रेमेडी, राइट। लेकिन यहाँ पर हमें एक एक अलग अलग जो सारे डिजीजेज हम लिख रहे हैं, राइट, जो सारे पर्टिकुलर उसके सिम्टम्स लिख रहे हैं उसके अंदर हमें अलग से उसका कॉजेशन भी बताना होता है, राइट। ओके। सो ये सारी चीज़ें हो गई अबाउट द कॉजेशन। अब सेंसेशन की बात करेंगे, राइट। सेंसेशन इन द सेंस कि उसे अगर पेन हो रहा है तो वो कैसे टाइप का होगा, अगर उसे किसी चीज़ का डिस्चार्ज हो रहा है तो वो किस टाइप का होगा, राइट। ओके। सो सेंसेशन पर्टिकुलरली हेडेक के लिए क्या होगा यहाँ पर, एज इफ हेड वुड बर्स्ट, राइट। अब यहाँ पर जो पेशेंट है उसे इतना ज़्यादा हेडेक होगा कि उसे लगेगा उसका जो सर है, उसका जो हेड है वो फट जाएगा, राइट। देन अब ऐसा हेडेक कब होता है, राइट, वो ऐसा हेडेक हेडेक तभी होता है जब जो पर्सन है उसकी जो वेन्स या फिर उसकी जो आर्टरीज इन द सेंस की जो वेजल्स हैं वो उसके अंदर कंजेशन हो जाए, राइट। सो कंजेशन की वजह से ही ऐसा हेडेक हो सकता है, राइट। नाउ सेकंड वन विच इज अ हैवीनेस इन द हेड, राइट, उसे हैवीनेस लगेगी एंड द प्रेशर इन द हेड, राइट। क्यों, बिकॉज देयर इज अ कंजेशन ऑफ द ब्लड इन एट द पर्टिकुलर हेड, राइट। ओके। नाउ द कैरेक्टर, सो गैस्ट्रिक ओरिजिन, राइट, गैस्ट्रिक ओरिजिन से आता है। सो सेकेंड थिंग हमने जो फर्स्ट वीडियो में देखा था कि जो हमारा नक्सवामी का है उसे हम फ्रिक्वेंटली प्रिस्क्राइब करते हैं फॉर द जीआईडी कंप्लेंट्स, राइट, एट द एक्यूट लेवल, राइट।
सो आप बहुत सारे ऐसे फिजिशियंस को देखोगे जो कि जीआईटी कंप्लेंट्स के लिए, डायरिया के लिए, वॉमिटिंग के लिए जो ये हमारा नक्सोमिका है उसे प्रिस्क्राइब करते रहते हैं। सो पर्टिकुलरली अगर यहाँ पर जीआई कंप्लेंट्स के साथ फॉर एग्जांपल कि कॉन्स्टिपेशन के साथ हमें हेडेक मिलता है विच इज़ अ कॉन्कोमिडेंट सिम्टम, राइट। सो इस तरीके से अगर कॉन्स्टिपेशन के साथ हमें हेडेक मिलता है देन वी कैन प्रिस्क्राइब नक्सोमिका, राइट, और उसके बहुत अच्छे रिजल्ट होते हैं। सो गैस्ट्रिक कोलिचिन, इसका मतलब यही होता है कि अगर कोई गैस्ट्रिक कंप्लेंट है उसके साथ हमें हेडेक होता है, राइट। देन सेकेंड वन कंजेस्टिव हेडेक, राइट, जो कि मैंने आपको आगे कहा कि जो वेजल्स है उसके अंदर कंजेशन होगा, उसकी वजह से हेडेक होगा। देन हैवीनेस इन द हेड एंड एज इफ हेड वुड बर्स्ट। स्काल्प इज वेरी सेंसिटिव टू टच। अब जो स्काल्प है हमारा, राइट, जहाँ स्काल्प क्या होता है, जहाँ पर बाल होते हैं, राइट, फ्रंटल से लेकर ऑसिपिटल तक जो सारा एरिया है हमारे ऊपर वाले हेड का, उसे हम कहते हैं स्काल्प। अब जो स्काल्प है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है टू द टच, राइट। देन मोडालिटीज, इसकी पर्टिकुलर मोडालिटी है दैट एग्रावेशन इन द मॉर्निंग बाय लॉस ऑफ स्लीप, देन टच एंड नॉइस, राइट। सो ये सारी चीज़ें एग्रावेट करती है हेडेक को। देन एमिलियोरेशन इसका क्या है, फ्रॉम वॉमिटिंग, राइट, बहुत ज़्यादा हेडेक होगा, बहुत ज़्यादा हेडेक होगा, उसके बाद अगर पेशेंट को वॉमिटिंग हो जाती है उसके बाद उसका हेडेक ऑटोमेटिकली रिलीफ हो जाता है। देन वॉर्म एप्लीकेशन एंड वॉर्म रूम, राइट। ओके, नाउ जीआईटी कंप्लेंट, राइट, विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नाउ द फर्स्ट वन विच इज़ अ माउथ। सो माउथ के अंदर हमें क्या दिखेगा, अल्सरेशन, राइट, स्वेलिंग गम एंड गम्स के अंदर से ब्लीडिंग होगी, राइट। ओके, सो फर्स्ट अगर हम अल्सरेशन की बात करें तो जो माउथ के अंदर अल्सरेशन होते हैं, सो मोस्ट ऑफ द टाइम, मैं ये नहीं कह रही कि उसका एक ही कॉज है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम अगर माउथ के अंदर अल्सर होते हैं, राइट, माउथ कैविटी के अंदर, बकल कैविटी के अंदर अल्सर होते हैं तो उसका एक कॉज रहता है विच इज़ अ कॉन्स्टिपेशन। अगर पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन है, बहुत लॉन्ग टाइम के लिए उसको कॉन्स्टिपेशन रहा है, उसके बाद उसे माउथ के अंदर अल्सर्स होंगे, राइट। सो अगर ये उसका कॉज रहता है, राइट, कॉन्स्टिपेशन की वजह से माउथ के अंदर अल्सर हुए हैं, तब आप नक्सोमिका को प्रिस्क्राइब कर सकते हो, राइट। अब अल्सरेशन है, राइट, दैट मीन्स कि वहाँ की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो इरिटेट हुई है, राइट। इन शॉर्ट अगर हम उसके बेसिक लेवल पर जाए तो ये यही एक कॉज होगा, राइट। देन सो उसकी वजह से जो गम्स होते हैं वो भी उसके कनेक्शन में होते हैं, राइट, म्यूकस मेम्ब्रेन के, और उसकी वजह से वो भी स्वेलन हो जाते हैं एंड इट टेंड टू बी ब्लीड, राइट। सो इस तरीके से आप सारी चीज़ों को समझ सकते हो, उसके सारे जो सिम्टम्स हैं उसे समझ सकते हो, राइट। देन सोर टेस्ट इन द माउथ, राइट, माउथ के अंदर सोर टेस्ट आएगा पर्टिकुलरली इन द मॉर्निंग, राइट, जिसे हम नौशिया कहते हैं, राइट। एंड देन इसका एक की सिम्टम है विच इज़ एंटीरियर हाफ इज क्लीन। अब यहाँ पर टंग जो है उसका, टंग का एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक है, उसकी कोटिंग का एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक है। सो जो टंग का एंटीरियर पार्ट है वो हाफ क्लीन होगा, हाफ कोटेड होगा, एंड जो पोस्टीरियर पार्ट है वो कोटेड, वाइट वाइट कोटेड एंड फर्ड क्रैक, राइट। अब जो उसका पोस्टीरियर पार्ट है वो वाइट वाइट कलर से कोटेड होगा और क्रैक्स होंगे उसके ऊपर, राइट, एंड येलो थिक अल्सरेटेड क्रैक्स, राइट। या तो वाइट कोटिंग हो सकता है या फिर तो येलो येलो कोटिंग हो सकता है जो कि थिक होगा एंड उसके ऊपर क्रैक्स रहेंगे, राइट। सो इस तरीके का उसका टंग का कैरेक्टरिस्टिक है ऑफ द नक्सोमिका। नाउ द सेकंड वन विच इज अ थ्रोट। थ्रोट के अंदर क्या होगा, स्टिचिंग पेन होगा, रेडिएटिंग टू ईयर एंड अल्सरेशन एक्सटेंड टू थ्रोट, राइट। अब अल्सर हो गया है तो वो थ्रोट तक एक्सटेंड हो जाएगा। स्टिचिंग पेन है, दैट मीन्स कि वहाँ पर टॉन्सिलाइटिस हो सकता है या फिर तो कोई भी आइटिस हो सकता है, इन्फ्लामेशन हो सकता है, और वो जो पेन है, ओके, सो स्टिचिंग पेन जो होता है वो पर्टिकुलरली जब नर्व्स इफेक्ट होती है तब वहाँ पर स्टिचिंग पेन होता है किसी भी जगह पर, राइट। सो यहाँ पर अगर नर्व इफेक्ट हुई है तो वहाँ पर स्टिचिंग पेन होगा और वो रेडिएट होगा टू द ईयर, बिकॉज कि जो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द टंग प्लस जो थ्रोट का आधा पार्ट है वो हमारी नर्व से सप्लाई होता है और वही नर्व हमारे ईयर को सप्लाई करती है, राइट। सो इसकी वजह से जो माउथ का या फिर थ्रोट का जो पेन होगा वो ईयर्स तक एक्सटेंड होगा, राइट। ये चीज़ आपको याद रखनी है। देन थर्ड वन विच इज़ द स्टमक। सो स्टमक के अंदर कॉजेशन क्या होगा, कॉफ़ी, टोबैको, अल्कोहल, हाईली स्पाइसी फूड, irregular diet and overeating, right। now sensation, right, so sensations में क्या होगा, weight and pain in the stomach। अब स्टमक के अंदर क्या होगा, पेन होगा प्लस वहाँ पर वेट फील होगा, राइट, बिकॉज ड्यू टू ओवर ईटिंग। सेकेंड थिंग फ्लूटेंस एंड पायरोसिस, राइट, फ्लूटेंस डिस्चार्ज होगा। देन टाइटनेस एंड सोर पीटर इरेक्टेशन, राइट, हमने आगे माउथ में भी देखा था कि सोर टेस्ट इन द माउथ पर्टिकुलरली इन द मॉर्निंग, राइट। सो वही चीज़ यहाँ पर भी आती है कि सोर बीटर इरेक्टेशन होगा पर्टिकुलरली इन द मॉर्निंग, राइट। देन नोशिया एंड वॉमिटिंग, राइट। अब यहाँ पर हमने आगे हेड के सिम्टम्स में भी देखा था कि उसका एम्यूलेशन कैसे होता है, वॉमिटिंग से, राइट। देन इसका की सिम्टम जो है वो की है, पेशेंट फील्स इफ आई कुड ओनली वॉमिट आई वुड बी सो मच बेटर, राइट। सो यहाँ पर भी जो उसका एम्यूलेशन है वो वॉमिटिंग से होता है, राइट। सो इस तरीके से ये एक इसका की सिम्टम है। देन वेरी हंग्री, जो पेशेंट है वो बहुत ज़्यादा हंग्री होता है, राइट, एंड एवर्जन
टू द फूड, राइट। उसको फूड से एवर्जन भी है प्लस उसे हंगर भी बहुत ज़्यादा है। देन प्रेशर एज इफ टाइट बैंडेज अराउंड रिस्ट मस्ट लूज क्लोथ्स, राइट। अब उसको ऐसा फील होगा कि उसकी जो रिस्ट है, उसकी कलाई है, वहाँ पर एक टाइट बैंडेज है और उसे हमेशा अपने जो क्लोथ्स है उसे ढीला करना होगा, राइट। इन शॉर्ट उसे अपने क्लोथ्स को लूज करना होगा, राइट। तो ये सारी चीज़ें होगी अबाउट द पर्टिकुलर सिम्टम्स ऑफ द नर्स वॉमिका। अब हम देखेंगे उसकी जनरल मोडालिटीज। सो एग्रावेशन फ्रॉम इन जनरल, राइट। यहाँ पर कोई हम पर्टिकुलर सिम्टम की बात नहीं कर रहे हैं। सो एग्रावेशन इन मॉर्निंग, पर्टिकुलरली इसका टाइम है एट 4 AM, राइट। मेंटल एक्सर्शन, राइट, अगर बहुत ज़्यादा मेंटल वर्क है। आफ्टर ईटिंग, ओवर ईटिंग, टच एंड नॉइस, राइट। एम्लियोरेशन इन इवनिंग, राइट। रेस्ट लेइंग डाउन इन डैम्प वेट वेदर, राइट। एंड प्लस वार्म रूम भी आप देख सकते हो, राइट। देन अब हम देखेंगे इसका रिलेशनशिप, रेमेडी रिलेशनशिप। सो दिस पर्टिकुलर रेमेडी इज कॉम्प्लीमेंटरी विद सल्फर एंड सेपिया। देन इट इज़ इनेमिकल इन द सेंस कि जो दूसरी मेडिसिन है लाइक जिंकमेंट है, उसे हम नक्सवामिका के बाद प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते, राइट। बिकॉज ये जो जिंकमेंट है वो हमारी नक्सवामिका का जो भी एक्शन होगा उसे मिटा देगी, उसे बंद कर देगी, राइट। देन follows well after, right, arsenic, apical cohona, and phosphorus, and follows well by Brahmia alba, pulsatilla, and sulfur, right. So this is all about Nux vomica medicine. If you like this video, then please like, comment, share, and subscribe to my channel. And also, if you want handwritten notes of a Nux vomica medicine, then you can DM me on my IG account, and also you can comment below, right. So thank you so much for watching, and please like, comment, share, and subscribe to my channel. And also, if you want any video on the specific topic, you can tell me in the comment section, as well as you can DM me on my IG account. Link is in the description box. Thank you so much for watching.